क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 30 मार्च की स्पीड न्यूज़। ADR नामी NGO ने लोकसभा के मौजूदा मेंबरान के हलफनामों का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि 44% मेंबरान पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवालात, योगी सरकार कटघरे में अदालती जांच का हुक्म। एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट ने बांदा को जांच सौंपी गई और 1 महीने में रिपोर्ट देने का हुक्म दिया गया। जलगांव के शरसोली कस्बे में मस्जिद के सामने ढोल ताशा बजाने पर 2 ग्रुप आमने सामने। पुलिस ने मामला सुलझा दिया, लेकिन बाज़ लोगों ने मुबैना तौर पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया। गरीबों के मसीहा के तौर पर ज़िले में मारूफ मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर मिलते ही मातमी सन्नाटा छा गया। इनके अहल खाना के साथ ही करीबी रिश्तेदारों, मद्दाहों और हामियों के अलावा समाजवादी पार्टी के कई लीडर मोहम्मदाबाद में वाक़ई इनके घर पर फाटक पर जमा हो गए। केरला पुलिस ने कुंवर ज़िले के करीब RSS के एक मुकामी लीडर के घर से 770 किलोग्राम से ज़्यादा आतिशी मादा बरामद किया है। इलाके में सरासिमगी मुलजिम फरार। लोकसभा इंतखाबात के सबब पुलिस का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल खत्ते का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से इंडियन नेशनल कांग्रेस को टैक्स में मुबैना बाज़ाब्तगियों के हवाले से 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस मौसूल हुआ है। माली साल 2017 और 18 के लिए भेजे गए इस नोटिस पर कांग्रेस ने शदीद बरहमी का इजहार किया। रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे के मौके पर 125,000 फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौजियों की सख्त रुकावटों के बावजूद मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। इसराइल हमास जंग का 175वां दिन। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ उर्दन और तुर्की में ज़बरदस्त अवामी मुजाहरे। इस्तांबुल और ओमान में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए और इसराइल के खिलाफ और हमास की हिमायत में नारे लगाए गए। जनूबी अफ्रीका के शुमाल मशरक़ में बस के बैरियर से टकरा जाने और आतिशज़दी के सबब 45 अफराद की मौत हो गई, जबकि सिर्फ 1 बच्ची जिंदा बच गई। दुनिया भर में इसराइल को हथियार ना बरामद करने पर बारहा आवाज़ बुलंद करने के बावजूद बाइडन इंतज़ामिया ने हाल ही में करोड़ों डॉलर के हथियार, जंगी लुज़ूमात, जंगी तैयारे और 2000 पाउंड बम इसराइल को भेजने की मंजूरी दे दी। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और BRS लीडर KT रामाराव पर हैदराबाद पुलिस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुबैना काबिल एतराज़ तबसरे के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की है। केटीआन ने रेवंत रेड्डी पर हैदराबाद में बिल्डर्स और ताजिरों से 2500 करोड़ रुपए की वसूली और मुबैना तौर पर पार्टी के हाईकमान को देने का इल्ज़ाम लगाया। BRS लीडर KT रामाराव के जरिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए किए गए फ़ोन टैपिंग रिमार्क्स का जवाब देते हुए इंतबाह दिया गया है कि जो भी साबिक़ हुकूमत के दौर में फ़ोन टैपिंग में मुलव्विस था, इसे जेल भेज दिया जाएगा। चारमीनार पुलिस ने हैदराबाद में एक बैन मजहबी जोड़े को हरासान करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमीन ने जोड़े पर हमला किया था और वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद चारमीनार पुलिस ने तफ्तीश शुरू करते हुए मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में हलीम की अदम अदायगी पर झगड़ा हुआ। इस वाक़े की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोगों के एक बड़े ग्रुप को आपस में लड़ते और गालियां देते हुए दिखाया गया है। लड़ाई मेन रोड पर हुई, जिसके नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया था। AICC तेलंगाना के इंचार्ज दीपा के साथ कई दिनों तक मुलाकातों के बाद मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने 30 मार्च बरोज़े हफ्ता हाल ही में भारत राष्ट्र समिति को छोड़ने के बाद बिल आखिर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली।
मुंबई पुलिस ने तेलंगाना से बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह को मीरा रोड पर नफरत अंगेज तकरीर करने पर 25 फरवरी को जनवरी में होने वाले तशद्दुद की रोशनी में मजहबी जज्बात भड़काने पर मुकदमा दर्ज किया है। इवेंट ऑर्गेनाइजर नरेश नील को भी केस में मुलजिम नामजद किया गया। आंध्र प्रदेश में 13 मई को मुनक़िद इंतखाबात को कुरुक्षेत्र जंग करार देते हुए चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वो अमीरों को शिकस्त देने के लिए गरीबों के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाबर को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी की पेशकश की है। बाबर की वापसी का मतलब ये होगा कि शान और शाहीन की टेस्ट और T20 में कप्तानी का दौर सिर्फ एक सीरीज तक महदूद रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 4 शख्सियात को भारत रत्न से नवाजा। इन चारों शख्सियात को ये एजाज़ बाद अज़ मर्ग दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान तो किया गया था, लेकिन इन्हें आज ये एजाज़ नहीं दिया गया। मेलारदेपल्ली इलाके में शादीशुदा आशिक ने एक लड़की की इस्मत रेजी के बाद इस पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि काटेदान दुर्गानगर इलाके में 13 साल लड़की को इलेक्ट्रीशियन मोइन अहमद ने सुबह की अवलिन साअतों में वजनी पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम मोइन अहमद शादीशुदा और बच्चे वाला शख्स है। वो लड़की पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था, ताहम लड़की की जानिब से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद इसने ये कदम उठाया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ को 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज लेने की तजवीज़ पर तनक़ीद का निशाना बनाया और पूछा कि हुकूमत आवाम को कर्ज़ों में क्यों डुबा रही है, जबकि इन्हें रिलीफ फराहम करने के बजाय बेरोज़गारी, महंगाई और मुआशी बहरान का बोझ पड़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक हिंदुस्तानी यूसुफ पठान पर अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की फातेह मुहिम की तस्वीर इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। दुबई पुलिस की जानिब से भीख मांगने के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 202 भीख मांगने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। ज़्यादातर भीख मांगने वालों के पास विजिट वीज़ा मौजूद है, पुलिस ने ये बात बताई। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी के जंगलाती इलाके में एक झाड़ से पानी बहने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दरख्तों से पानी कैसे निकल रहा है, लेकिन ये सच है। जंगल में मौजूद नलामादी के दरख्त से पानी का चश्मा बह रहा है। महकमे जंगलात के ऑफिसर्स भी दरख्त से पानी निकलता देखकर हैरान रह गए। हैदराबाद में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। इस शख्स ने खुद पर डीजल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस शख्स ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे थे। पुलिस ने इसे रोककर अपनी तहवील में ले लिया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।